हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लौकी की एक ऐसी रेसिपी जो आपने कभी पहले नहीं बनाई होगी, नहीं खाई होगी। ये है दही वाली लौकी। ये इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी लगती है कि जो लौकी के नाम से भागते हैं या नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, वो भी इस लौकी को पूछ पूछ के खाते हैं। ये क्या सब्जी है, कैसे बनाएंगे। तो चले कुछ नया कुछ अच्छा सीख लें आज। दही वाली लौकी बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं ले रही हूँ। सबसे पहले हमने लिया है लौकी। ये मीडियम साइज़ की लौकी है। 1 चम्मच हम ले रहे हैं हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मुट्ठी भर धनिया, 2 हरी मिर्च, साथ में हम दे रहे हैं सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा लेंगे, आधा चम्मच हम सरसों लेंगे और 1 चम्मच हम गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, साथ में ऑयल तड़के के लिए, और 1 कटोरी मैंने ले ली है दही। ये कटोरी बड़ी है। और हम लेंगे प्याज। मेरे पास प्याज मीडियम साइज़ के नहीं थे, छोटा साइज़ है, इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 प्याज बहुत है। तो अब सबसे पहले हम अपनी लौकी को छील लेंगे। छील के धो के लेके आते हैं और उसके बाद इसको कट करेंगे। देखिए लेके आ गई हूँ, साफ़ कर लिया है, उसके बाद वॉश कर लिया है। और ये देखिए अब मैं इसको काट रही हूँ गोल गोल। बिल्कुल ऐसे ही काटना है। ये जो रेसिपी है बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग नहीं खाते ना वो भी खा लेते हैं, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो सारे लौकी को हमने काट लिया है गोल गोल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम सारी कटिंग ख़त्म कर रहे हैं। तो लौकी को ना हम साइड में एक बाउल में डाल के रख देंगे। बाउल में डाल के रखने के बाद हम दूसरी कटिंग करेंगे जो है प्याज की। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, प्याज बहुत स्मॉल साइज़ का है, इसलिए मैंने 3 प्याज लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के प्याज हो आपके पास तो आप 2 ही ले लीजिए और 2 में ही ये बन जाएगा। अब मैंने प्याज को छील के वॉश करके इसको फाइनली चॉप कर रही हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं इसे फाइनली चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्याज की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बारीक बारीक काटना है, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बने। ये देखिए आप अच्छे से काट लिया है मैंने। और मैं तीनों प्याज को इसी तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी। और इसे चॉप करने के बाद हम एक बाउल में डाल के रख लेंगे, जिससे कि हम बाकी की कटिंग कर पाएँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सारे कट चुके हैं हमारे, फाइनली चॉप हो चुका है। अब इसे एक बाउल में डाल के हम रख देंगे और दूसरी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जल्दी जल्दी कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। पहले से ही कटिंग करके रख ले तो बहुत जल्दी से खाना बन जाता है। अब ये देखिए हरी मिर्च भी ले आई हूँ। सबसे पहले मैंने हरी मिर्च के डंडी निकाल दी है, सिर निकाल दिया है जो उसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने धनिए की तरफ। धनिए को भी फाइनली चॉप कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसे भी हम अलग बाउल में डाल के रख लेंगे। और ये देखिए आप स्क्रीन पे कि मैंने सारी चीज़ें अलग अलग बाउल्स में डाल के रख ली है, जिससे कि मेरी कटिंग पूरी हो गई है। आप देख पा रहे हो। अब मेरा खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, मतलब 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे लौकी को अच्छे से एक प्लेट के अंदर फैला रही हूँ मैं, क्योंकि हमें इसके अंदर सूखे मसालों को डालना है। इसी तरीके से आप भी फैला लीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर अपने सूखे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ये सबसे पहले मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाथ में चुटकी में हल्दी लेने के बाद सभी जगह मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके बाद हम डाल देंगे, ये देखिए दोनों तरफ डाल दिया है।
थोड़ा सा प्लेट में नहीं आ रहा था तो मैंने बाउल में ही रहने दिया, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए ये मसाले। अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। कई लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली डाल लें। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले को भी अच्छे से छिड़क लें। और अब डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती है और टेस्ट बहुत अच्छा देती है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा चम्मच सूखा धनिया। ये सारे जो हम सामान डाल रहे हैं ये आधा आधा चम्मच डाल रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब सूखा धनिया डाल दिया है। गरम मसाला भी हमने आधा चम्मच ही डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने आधा चम्मच ही डाली है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी को अच्छे से हिला दिया है। और अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। यहाँ पे गैस में हमारा तेल गरम हो गया है। अब तेल को गरम धीमा करके यहाँ पे हम अपना जो लौकी के पीसेस है, जिसे हमने मसालों के साथ लपेट लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। एक एक करके अच्छे से बिछा लेंगे। एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है। हम यहाँ पे इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। शैलो फ्राई से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। अब जैसे ही एक तरफ पक जाता है उसको पलट के हम चिमटे की सहायता से इसको दूसरी तरफ पका लेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो किस तरीके से करना है कि एक एक को पकड़ते जाना है और उसके बाद उसको पलट देना है। ये काम हमें कब करना है? जब हमारा जो लौकी है वो सिम पर बिल्कुल धीमी आंच पर एक तरफ से पक जाए। ये देखिए आप, ये हल्का हल्का पक चुका है। पकने के बाद हमने इसको पलट लिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये एक तरफ से सारी पक चुकी है। अब हम दूसरी तरफ पे सिम पे ही पका रहे हैं। और जैसे ही हमारी दूसरी तरफ भी पक जाती है उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक बाउल में रख लेंगे। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से इसमें से ऑयल निकालते हुए मैं इसे बाउल में रख रही हूँ। सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि ऑयल अभी हमारी और भी लौकी बची है, उसे भी फ्राई करना है और उसके बाद हमें एक तड़का भी लगाना है। तो ऑयल जितना कम हो सके उतना इसके अंदर आए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। आप देख पा रहे हो मैंने सारी अपनी जो फ्राई करी हुई लौकी थी उसे निकाल दिया है और जो बाकी बची हुई लौकी है उसको भी फ्राई कर रहे हैं। ये हो चुकी है हमारी फ्राई और अब इसे हम उसी तरीके से बाउल में से निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अब जो हमारे पैन में है ना, बिल्कुल भी तेल नहीं बचा है। 2 बार में हमारी लौकी फ्राई हो गई है और लौकी ने सारा जो ऑयल है वो ले लिया है अपने अंदर। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच ऑयल फिर से डालेंगे और अब हम बना रहे हैं लौकी का तड़का। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच राई डाल दी है, सरसों जिसे कहते हैं। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को हल्का भून लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें हमें सिम पर भूननी है, बहुत जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो सड़ जाएगा। अब जैसे ही हमारी हल्की सी हरी मिर्च भुनेगी ना, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये प्याज मैंने डाल दिया है। प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था। अब प्याज को हम भून लेंगे। यहाँ पे हमें सिम पर ही भूनना है और भूनने के बाद हम इसके अंदर देखिए आप हल्का ब्राउन कलर आ गया है प्याज के अंदर। बस इसी टाइम पे मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी पहले हमने आधा चम्मच डाली थी, आधा चम्मच अब डाल दी है। इसके बाद इसके अंदर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम पहले ही लौकी में नमक डाल चुके हैं। आधा चम्मच हमने पहले गरम मसाला डाला था, अब आधा चम्मच मैंने इसके अंदर फिर से गरम मसाला डाल दिया है और अब हम आधा चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं सूखा धनिया। जितने मसाले हमने लौकी को फ्राई करने के लिए किए थे वो सारे मसाले हम इस
में डालेंगे तड़के के अंदर। आधा चम्मच सूखा धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और अब हम 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा तड़का बनके तैयार है। जैसे ही हमारा 10 मिनट हो जाएंगे, हम अपनी लौकी को और दही को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी लौकी भी ठंडी होनी चाहिए, हमारा मसाला भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, जिससे कि जो हम दही ऐड कर रहे हैं ना इसके अंदर, वो फटे नहीं। आप देख लीजिए, मैंने दोनों को ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मेरी लौकी भी ठंडी हो गई है और जो मैंने तड़का बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। अब मैंने दही मिक्स कर दी है इन दोनों में। और देखिए, आपको अभी जैसे ही मैं मिक्स करूँगी ना सारा, इतना ज़बरदस्त और इतना टेम्पटिंग कलर आएगा ना इस ग्रेवी का कि आप कहोगे हाँ बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी चीज़ बनी है। देखने से ही लग रहा है, वो इतनी देखने से ही टेम्पटिंग लग रही है। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे बाउल में सर्व कर रही हूँ। मिक्स करने के लिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया था, क्योंकि अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इसलिए बड़े बर्तन में मैंने इसको डाल लिया था। अब हम डाल रहे हैं एक छोटे से बाउल में खाने के लिए। ये आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ बहुत यम्मी और बहुत रिच रेसिपी है। जो लोग लौकी नहीं खाते ना, वो लोग भी ये सब्जी खा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस अब हम इसके अंदर कर रहे हैं गार्निश धनिए के साथ। आप देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी लग रही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर, कितनी टेम्पटिंग है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको ये वीडियो पक्का पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और लाइक और सब्सक्राइब तो फ्री है ना, तो प्लीज़ कर दो, सपोर्ट दिखा दो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।